दंदरुआ में खनेता में कहीं कोई अंतर नहीं है। और रघुनाथ जी महाराज का तो बड़ा चमत्कार है। खनेता के रघुनाथ जी और जम्बू के रघुनाथ जी, ये जैसे हमारे राघवेंद्र खेमरिया जी समाज सेवा भी कर रहे हैं, अपने गृहस्थाश्रम का पालन भी कर रहे हैं, संतों की सेवा में भी बड़े तल्लीन रहते हैं। डॉक्टर बड़ा भक्त हुआ, नित्य एक श्लोक गीता का सुनता, उसके बाद में महाराज श्री का इलाज करता। इंद्र की जय, रघुनाथ जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हमारे जी राघवेंद्र खेमरिया, इन्होंने एक संकल्प लिया है कि 1 लाख हनुमान जी के दर्शन करें। तो इनका यह दृढ़ संकल्प बहुत अद्भुत है। हनुमान जी महाराज अहेतु की कृपा करते हैं और हनुमान जी महाराज भक्तों का कल्याणार्थ इस मृत्यु लोक पर रुके हुए हैं। श्री हमारे रघुनाथ जी महाराज जब साकेत के लिए जाने लगे सफ़र कर, हनुमान जी महाराज से कहा कि आप भी हमारे साथ में चलो। तो उन्होंने कहा कि भगवान, हम तो इस मृत्यु लोक में रहेंगे जब तक आपकी कथा प्रवचन होता रहेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ लिखे हैं, अंत में उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा है। तो हनुमान चालीसा का प्रमाण है रामचरित सुनबे को रसिया। तो इस हेतु से जो रामचरित की कथा सुनता है, हनुमान जी महाराज के दर्शन करता है, राम जी का गुणानुवाद गाते हैं, तो उनके ऊपर हनुमान जी महाराज बड़ी अहेतु की कृपा करते हैं। तो इन्होंने तो हमारे राघवेंद्र खेमरिया ने, ये बहुत भक्त हैं, हर समय हनुमान जी दंदरुआ सरकार की सेवा में तल्लीन रहते हैं। दंदरुआ में खनेता में कहीं कोई अंतर नहीं है। रघुनाथ जी हनुमान जी एक दूसरे के पूरक हैं। तो आज यहाँ पर हनुमंत लाल जी का इन्होंने दर्शन करके बहुत अपने जीवन को धन्य बनाया है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हनुमान जी महाराज से कि इनको इसी प्रकार से हनुमान जी महाराज कृपा बना करके रखें। ये बड़े संत सेवी हैं, बहुत भगवान की सेवा में तल्लीन रहते हैं। और आज रात्रि का इनका श्री खनेता धाम में इनका विश्राम हुआ, तो हमको बहुत प्रसन्नता हुई। ये जो खनेता धाम है ये बड़ा अद्भुत है। यहाँ के जो रघुनाथ जी हैं, इनका श्री विग्रह 700 वर्ष पुराना है। खनेता के रघुनाथ जी और जम्बू के रघुनाथ जी, ये दोनों विग्रह एक ही समकालीन के हैं। और यहाँ पर हमारे सदगुरुदेव भगवान ने, साकेतवासी परम पूज्य श्री विजय रामदास जी महाराज ने भारत के सभी महापुरुषों को यहाँ पर बुलाया। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज भी यहाँ पर पधारे। गोवर्धनपुरी पीठाधीश्वरी निरंजन देव तीर्थी महाराज का भी आगमन यहाँ पर हुआ। रामानंदाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, ये सभी महानुभाव यहाँ पर पधारे। और रघुनाथ जी महाराज का तो बड़ा चमत्कार है। हमारे सदगुरुदेव भगवान की लगभग उस समय 22 वर्ष की अवस्था थी, तो वहाँ पर उन समय उनको कैंसर हुआ। तो महाराज श्री ग्वालियर हॉस्पिटल में पहुँचे। डॉक्टर बड़ा भक्त हुआ, नित्य एक श्लोक गीता का सुनता, उसके बाद में महाराज श्री का इलाज करता। तो महाराज श्री ने यही संकल्प किया कि यदि जीवन हमारा सुरक्षित रहेगा तो हम समाज की सेवा करेंगे और रघुनाथ जी मंदिर का पुनः निर्माण करेंगे। तो भगवत कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से, रघुनाथ जी की कृपा से हमारे महाराज श्री स्वस्थ रहे। और 22 वर्ष की अवस्था का जो कैंसर था वह ठीक होकर के 95 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर पूर्ण किया। फिर उसके बाद में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो हनुमान जी रघुनाथ जी महाराज के सामने पत्र लिखा जाता था। तो 21वें दिन वह पत्र रघुनाथ जी महाराज के हाथ में प्राप्त हुआ। उस समय से महाराज श्री ने खूब धर्म का प्रचार किया, खूब कथाएं की। तो फिर 100 बीघा जमीन ठाकुर जी को समर्पित की, मंदिर का निर्माण किया। वृंदावन में भव्य मंदिर विजय राघव कुंज के नाम से बनाया गया। और भारत के सभी मूर्धन्य महापुरुष यहाँ पर पधारे। गत वर्ष यहाँ पर सभी संप्रदाय के आचार्य हम लोगों ने महाराज श्री की रजत जयंती मनाई। उसमें सभी चारों शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, इस सभी महापुरुषों का यहाँ पर पदार्पण हुआ। तो खनेते की जो पावन भूमि है, यहाँ पर ये तीर्थ है, तीर्थवत है, जहाँ पर संत पधारते हैं। तो तीर्थ भी आशा करें कब आवे हरदास। तो यहाँ पर भगवान की कृपा से, महाराज श्री के सुआशीर्वाद से यहाँ पर विजय राम संस्कृत विद्यालय भी चल रहा है, संत सेवा भी होती है, गायों की सेवा भी होती है। ये सब महाराज श्री की प्रेरणा के द्वारा ही सारे कार्य चल रहे हैं। तो हम लोग बहुत अपने जीवन को धन्य मानते हैं
कि गुरुजनों का हमको सानिध्य प्राप्त हुआ और गुरुजनों की आज्ञा अनुसार ये जीवन का वही फल है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। भगवान की कृपा से हमको मानव तन प्राप्त हुआ है, तो मानव तन प्राप्त होने के बाद संसार का कार्य भी करें, परंतु हमारा मुख्य लक्ष्य भगवान की सेवा है। तो आज हम लोग प्रत्येक सनातन धर्मी धर्मावलंबी का यह कर्तव्य है कि हम भगवान की सेवा करते हुए भी और समाज की सेवा करें, तो भगवान हमारे ऊपर बड़ी हेतु की कृपा करेंगे। जैसे हमारे राघवेंद्र खेमरिया जी समाज सेवा भी कर रहे हैं, अपने गृहस्थाश्रम का पालन भी कर रहे हैं, संतों की सेवा में भी बड़े तल्लीन रहते हैं। तो हम इनके लिए शुभाशीर्वाद देते हैं कि भगवान इन्हीं को इस प्रकार से चिरायु रखें और ये धर्म का प्रचार प्रसार करें।